हमने आज तक अभी 6 से लेके 8 तक हमने जब भी नंबर लाइन बनाई है तो हमने क्या रिप्रेजेंट किए, रैशनल नंबर, जिसके अंदर फ्रैक्शंस आती थी, इंटीजर्स आते थे, होल नंबर्स आते थे और नेचुरल नंबर्स आते थे। हमने ये चीज़ें नेचुरल नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट की हैं। पर अब हमारे पास आती हैं, अब हम 9th क्लास में करेंगे कि अब हम इरेशनल नंबर्स को कैसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करें। अब इरेशनल नंबर्स तो डायरेक्टली नंबर लाइन पे नहीं होते, तो अब हम क्या करते हैं, तो उनको नियरेस्ट स्क्वायर नंबर में हम डिवाइड करते हैं। जैसे कि √2 है, अब इसका नियरेस्ट स्क्वायर नंबर क्या होगा, 1 होगा। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, सो 1 + 1, 2 कैसे बनता है, 1 + 1 से बनता है, और 1 नियरेस्ट स्क्वायर नंबर है, ये हुआ। और जो यहाँ पर हम स्क्वायर यूज़ करते हैं वो हम उसको यूनिट्स के फॉर्म में यूज़ करते हैं। अब सपोज जैसे है √3, अब यहाँ पर क्या है, 1 और 2 से बनेगा ये, क्यों, क्योंकि 1 हमें 2 पार्ट्स में डिवाइड करना होता है इसे, और वो दोनों स्क्वायर नंबर होने चाहिए। अब देखो, अगर आप देखोगे तो 1 तो स्क्वायर नंबर है, चलो ठीक है, 1 तो स्क्वायर नंबर है। अब 2 तो एक स्क्वायर नंबर नहीं है, तो अब हम 2 कैसे बनाएंगे, हम √2 करेंगे और इसका स्क्वायर कर देंगे। अब जैसे कि अगर हमारे पास √5 है तो हम कैसे करेंगे, 2 + 3 से करते हैं, है ना, हम 2 + 3 से करते हैं, हम या 4 और 1 से करते हैं। अब यहाँ पर क्या लोगे, 2 + 3 लोगे या 4 + 1 लोगे। मैंने आपको बोला है नियरेस्ट स्क्वायर नंबर करना है। 4 एक स्क्वायर्ड नंबर है, बट यहाँ पर ना 2 और ना ही 3, दोनों में से कोई भी स्क्वायर नंबर नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर √4 + 1 लेंगे। 4 है 2 का स्क्वायर और 1 है 1 का स्क्वायर, ठीक है। सो अब यहाँ पर हम ऐसे लेंगे। अब सपोज हमारे पास आ जाता है √6, ठीक है, √6 आ जाता है, तो हम 4 और 2 में डिवाइड कर सकते हैं, है ना। अब 4 तो एक स्क्वायर्ड नंबर है, ठीक है, किसका, 2 का, पर 2 तो नहीं है, इसलिए हम √2 ले लेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 का स्क्वायर प्लस √2 ऐसे। या हमारे पास एक दूसरी ऑप्शन होती है, हम इसके अंदर हमारे पे 2 ऑप्शंस होती है, पहले √5 बनाएंगे फिर रूट आगे 1 बना देंगे। हम इसको यूजुअली नहीं करते क्योंकि ये कॉम्प्लिकेटेड मेथड है, और √5 वाला इजी मेथड है क्योंकि √5 डायरेक्टली बन जाते हैं, उसके अंदर हमें कुछ लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और इसके अंदर जो 2 और 1 है एक यूनिट्स है, हम यहाँ पर 2 बेस में ले सकते हैं या परपेंडिकुलर में ले सकते हैं। हम 1 बेस में भी ले सकते हैं, परपेंडिकुलर में भी ले सकते हैं, पर वो हम पे डिपेंड करता है, ठीक है। अब यहाँ पर है, हम इससे भी कर सकते हैं बट इससे थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। आई प्रेफर दिस, आप इससे करो तो क्या होएगा, हम √5 मतलब ये करके इसका स्क्वायर, उसके आगे फर्दर हम 1 का स्क्वायर ले लेते हैं। जैसे कि हमने पहले √5 बनाएंगे, उसके ऊपर हम 1 यूनिट से लेके हम वो बनाएंगे, ठीक है। अभी मैं आपको सिखाऊंगी आगे वीडियो में। फिर उसके बाद हमारे पास आता है √7। √7 में भी ऐसे होगा। मैं प्रेफर करती हूँ कि आप 5 वाले मेथड से करो, ठीक है। पहले √5 बनाया, ठीक है, फिर उसके ऊपर एक √6 वाला बनाया, फिर एक रूट और बना दिया कि √7 बन जाएगा ना। और हम यहाँ पर इसे अगर हम करेंगे तो 4 + 3 कर सकते हैं ना, 4 + 3 कर सकते हैं, हाँ 4 + 3 करेंगे, हाँ, क्योंकि 4 ही एक नियरेस्ट स्क्वायर नंबर है। मैं थी यहाँ पर, तो हम यहाँ क्या करेंगे, 4 का हम यहाँ पर √4 लेंगे तो यहाँ पर √2 आ जाएगा, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 बन जाता है, ठीक है। और अब हम इसे ऐसे नहीं सॉल्व करेंगे, हमें यहाँ पर पता लग रहा है कि यहाँ पर डायरेक्ट नहीं हो रही, तो हम क्या करेंगे, पहले 5 बनाएंगे, फिर उसके ऊपर पॉइंट B से फिर हम एक और बनाएंगे, वो
6 हो जाएगा, फिर उससे एक और बनाएंगे तो 7 हो जाएगा। अब हम करते हैं 8 पे आते हैं, रूट 8 सबसे आसान। अब यहाँ पर नियरेस्ट स्क्वायर्ड नंबर क्या है, 4 है ना, 4 + 4, 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का। सो हम यहाँ पर क्या लेंगे, 2 स्क्वायर प्लस, सॉरी हम यहाँ पर ले लेंगे और यहाँ पर 2 स्क्वायर। इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर ये दोनों यूनिट्स है, तो यहाँ पर बेस और परपेंडिकुलर दोनों में 2 ही आएगा, ठीक है। अब हम ले लेते हैं 10। अब 10 रूट है। अब यहाँ पर नियरेस्ट स्क्वायर नंबर क्या आता है, 9, क्योंकि 3 × 3 क्या होता है, 9 होता है, और 2 × 2 होता है 4। इन दोनों के बीच में कोई भी स्क्वायर नंबर नहीं थे, इसलिए हमें हर जगह 4 ही लेना पड़ रहा था। सो अब हम क्या करेंगे, 9 + 1, क्योंकि 1 भी एक स्क्वायर नंबर है, सो 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। हम यहाँ पर बेस में 3 भी ले सकते हैं, या हम परपेंडिकुलर में भी 3 ले सकते हैं, 1 में भी ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको एक और चीज़ समझाना चाहती हूँ, रियल नंबर्स। रियल नंबर्स क्या होते हैं, मैं आपको बता दी रियल नंबर्स क्या होते हैं। जो भी नंबर्स हमारी नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं, हम उन्हें बोलते हैं रियल नंबर्स। मैं यहाँ पे डेफिनेशन लिखती हूँ, द नंबर्स विच कैन बी represented on a number line including rational and irrational numbers। अब मैं आपको हिंदी में भी बताती हूँ, is called रियल नंबर, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ मेंशन करती हूँ, सो दैट इज़ वाई हमारी जो नंबर लाइन होती है हम उसे रियल नंबर लाइन कहते हैं। ये एनसीईआरटी में भी मेंशन है, ठीक है। अब यहाँ पर है द नंबर्स विच कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन अ नंबर लाइन, मतलब जो कि नंबर्स रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं, मतलब जिन नंबर्स को हम नंबर लाइन पे मार्क कर सकते हैं, हम उन्हें रियल नंबर्स कह देते हैं। वो रैशनल भी हो सकते हैं और इरेशनल भी हो सकते हैं, मतलब होल नंबर, इंटीजर्स, वो वाली कैटेगरी वाले भी हो सकते हैं, मतलब फ्रैक्शन वगैरह वाले, और वो एक जो रूट वाले होते हैं ना, उस कैटेगरी के भी हो सकते हैं। सो अब यहाँ पर हमारी एक्सप्लेनेशन खत्म होती है सेकंड पार्ट की। अब